2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर सदन में आए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ में क्या कहा था, सुनते हैं। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था, विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के लिए क्या कहा, यह आपने सुना। राजेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं, इस वक्त मौजूद। राजेश जी, हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे। क्या हम मनमोहन सिंह के राजनीतिक व्यक्तित्व को इस तरह से हम आंक सकते हैं कि आलोचना भले ही हुई हो मनमोहन सिंह की, लेकिन मनमोहन सिंह के प्रति सम्मान सबके मन में रहा है, बराबर रहा है? देखिए, ये किसी भी जनतंत्र का सबसे मूल जो मंत्र है वो ये है कि आलोचना, जो फैसला करने वाले लोग हैं, वरना राजतंत्र और जनतंत्र में फर्क क्या रहेगा? फैसला करने वाले लोगों को की स्क्रूटिनी वो जनता करे, जनता के चुने हुए विपक्ष के प्रतिनिधि करें, मीडिया करे, ये एक स्वस्थ जनतंत्र में होता है। मनमोहन सिंह की आलोचना हुई, कोई इसमें बुराई नहीं है, प्रधानमंत्री थे, उनकी आलोचना क्यों नहीं होनी चाहिए? वो फैसला कर रहे हैं। 1 अरब 40 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला प्रधानमंत्री करता है, उसको स्क्रूटिनी होनी ही चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अभी बात की, आपके चैनल में दिखाया, उस कितनी गरिमामय बात उन्होंने कही। वो प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के मनमोहन सिंह हैं। इससे मनमोहन सिंह का ओहदा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का खुद का ओहदा, उनकी गरिमा बढ़ी है। हालांकि इतने काइंड वो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के प्रति नहीं रहे। बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है, आज उसकी बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन जो सादगी की बात आपने थोड़ी देर पहले उठाई थी, परिवार की बात आपने उठाई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार, उनकी पत्नी, उनकी 3 बेटियां, उसको इश्तिहार के तौर पर, सादगी को इश्तिहार के तौर पर कभी उन्होंने सामने नहीं लिखा। कोई टीवी कैमरा डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के पीछे पीछे नहीं गया कि साहब ये देखिए कितनी सादगी से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाती हैं और पढ़ाती हैं उनकी बेटी, और उनकी घरेलू महिला जो है उनकी पत्नी हैं। कोई ऐसा कभी किसी ओकेजन में अगर मिल गए तो वीडियो उनका दिख गया, वरना उसको प्रचार के तंत्र के या एक मुद्दे के तौर पर कभी उन्होंने पेश नहीं किया। ये मुझे लगता है एक व्यक्ति की
पर्सनैलिटी की जो गहराई है उससे ये झलकती है। बिल्कुल। और आज हर व्यक्ति उन पहलुओं को, उनके व्यक्तित्व के उन पहलुओं को याद कर रहा है। और जो परिवार का आपने जिक्र किया, जिस सादगी का जिक्र किया, वाकई में मनमोहन सिंह के जीवन की एक बड़ी विशेषता तो ये सबने महसूस की है। वैसे तो मनमोहन सिंह बेहद ही कम बोलते थे, लेकिन संसद के अंदर बेहद ही शायराना अंदाज में विपक्ष को उन्होंने जवाब भी दिए हैं। आइए सुनते हैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। राजेश सर, ये एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा मनमोहन सिंह का, और जो पार्टी के संगठन के साथ उनके संबंध रहे उस दौरान, उसको आप कैसे देखते हैं? एक बार तो मनमोहन सिंह ने गठबंधन धर्म की मजबूरियां तक कह दी, मतलब कई बार वो बहुत ही शालीनता से बड़ी बेबाक बात कह भी जाते थे। तो इसको आप, इस इक्वेशन को, इस ताने बाने को कैसे देखते हैं? एक तरफ उनको सलाह मिलती थी सोनिया गांधी की तरफ से, दूसरी तरफ वो सरकार गवर्न करते थे, राहुल गांधी भी बीच में थे, और इसके बीच में मनमोहन सिंह कड़े फैसले भी लेते थे। मैं आपके इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में दूंगा। पहले मैं उस शेर पे आता हूँ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ये अल्लामा इकबाल का शेर है और बहुत फेमस उनकी नज़्म है। ये राजनीति का वो दौर था जब अल्लामा इकबाल की नज़्म को, शेरों को कोट करने से कोई आदमी राष्ट्रद्रोही नहीं कहलाया जा सकता था। इतनी खुली छूट प्रधानमंत्री लेता था कि वो पार्लियामेंट में ये कहे, ये उस वक्त की एक खासियत थी। दूसरी बात जहां आपकी ये है कि फैसला करने वाली बात, मनमोहन सिंह वाकई बहुत विनम्र थे, खामोश रहते थे, पक्ष विपक्ष दोनों को साथ लेके चलते थे, लेकिन जब वो तय कर लेते थे कि हाँ ये काम करना है, उस वक्त फिर वो ये नहीं देखते थे उनकी सरकार बचेगी या रहेगी। जैसे एक मुद्दा इंडो यूएस न्यूक्लियर डील था 2007 में। उस वक्त आप सबको याद ही है, वामपंथी पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये सरकार को समर्थन दे रही थी और सरकार माइनॉरिटी सरकार थी। जब वामपंथी पार्टियों ने, प्रकाश करात उस वक्त शायद जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा कि इंडो यूएस न्यूक्लियर डील नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले तो बहुत ये सब बातचीत चलती रही, आखिर में शायद अगस्त 2007 में उन्होंने कैलकाटा के अखबार द टेलीग्राफ को इंटरव्यू देकर के सीधे सीधे कहा, इफ़ दे वांट टू विदड्रॉ सपोर्ट सो बी इट। अब ये आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज भी कोalition सरकार चल रही है। उस वक्त उन्होंने इसकी बिल्कुल सीधे सीधे कह दिया, वापस लेना है तो लीजिए, लेकिन हम इस न्यूक्लियर डील को करेंगे।